भगवती सूत्र में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम पासा वच्चिज्जा थेरा भगवंतो जाति संपन्ना कुल संपन्ना बल संपन्ना रूप संपन्ना विनय संपन्ना नान संपन्ना दंसन संपन्ना चरित्र संपन्ना लज्जा संपन्ना लाघव संपन्ना ओयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी जिय कोहा जिय माना जिय माया जिय लोभा जिय निद्दा जी इंदिया जिय परिसहा जीवियास मरण भय विप्पमुक्का तवप्पहाना गुणप्पहाना कर्णप्पहाना चरणप्पहाना निग्रहप्पहाना निश्चयप्पहाना मद्दवप्पहाना अज्जवप्पहाना लाघवप्पहाना खंतिप्पहाना मुत्तिप्पहाना बिज्जाप्पहाना मंतप्पहाना व्ययप्पहाना बंभप्पहाना नयप्पहाना नियमप्पहाना सच्चप्पहाना सोयप्पहाना चारुपन्ना सो ही अनियाना अपुस्सुया अबहिल्लेसा सुसामन्यरया अच्छिद्द पशिण वागरणा कुत्तियावन भूया बहुस्सुया बहुपरिवारा पंचहिं अनगार स एहिं सद्धिं संपरिबुडा अहानुपव्यम चरमाणा गामानुगामं दुयुज्यमाना सुहं सुहेणं विहरमाणा जेनेव तुंगिया नगरी जेनेव पुप्पवइये चेइये तेनेव उवा गच्छन्ति उवा गच्छिता अहापरिरूवं ओग्गहं ओगिन्हित्तानं संजमेणं तवसा अप्पानं भावेमाना विहरन्ति। कुछ प्राचीन काल में जो तुंगिका नगरी थी जिसका वर्णन पहले आया था, वहाँ की विशेषता एक यह थी कि वहाँ श्रमणोपासक श्रावक लोग रहते थे। वे संपन्न यानी धनाढ्य भी थे और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरे थे, कुछ तत्वज्ञान भी रखते थे। उनकी श्रावकोचित चर्या भी बड़ी मजबूत अच्छी थी। ऐसे ख्यातनामा श्रावक श्रमणोपासक तुंगिका नगरी के थे। तो वो जो तुंगिका नगरी थी, वहाँ एक बार साधुओं का समागम होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होई। कि गृहस्थ के घर में किसी के भी और बेटा आदि मिल जाए, पर गांव में संतों का आगमन हो और हरि कथा भगवान की कथा धर्म की कथा, वो दुर्लभ है, महत्वपूर्ण है। तो तुंगिका नगरी में साधुओं का स्थविर भगवंतों का आना होता है। वे स्थविर भगवंत साधु थे। वे भगवान पार्श्व की परंपरा के थे। भगवान पार्श्व के बाद में भी उनकी साधु परंपरा चल रही थी, तो उस परंपरा के ये साधु थे। वे 500 साधुओं के साथ वहाँ तुंगिया नगरी में आए। बहुत साधु, सैकड़ों 500 साधुओं के साथ वहाँ समागम होता है। आए तो वहाँ जो पुष्पवतिक जो चैत्य था, वहाँ अपना स्थान, प्रवास का स्थान ग्रहण किया, अनुमति ले ली और वहाँ प्रवास करने लगे। संयम तप की भावना से अपने आप को भावित करते हुए थे। अब वे जो स्थविर भगवंत साधु थे, बहुत अच्छे साधु, अच्छे का मतलब बाह्य दृष्टि से भी यों अच्छे घर घराने के थे, जाति संपन्न थे, कुल संपन्न थे, बहुत बल संपन्न भी थे, रूप भी अच्छा था, रूपवान साधु, रूप संपन्न भी थे। यह तो उनका मान लो बाह्य हो गया, जाति कुल रूप चीजें। इसके साथ आंतरिक उनकी विशेषताएं भी थी। वो खास थी कि वो विनय संपन्न थे, विनयशील थे, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न थे, बड़े तेजस्वी भी थे
और क्रोध, मान, माया, लोभ इनको जीतने वाले थे, और निद्रा जयी, नींद को भी जीतने वाले थे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा नींद लेते रहे, निद्रा जयी भी थे, जितेंद्रिय थे, परिसहों को जीतने वाले थे, और साथ में बहुश्रुत थे, ज्ञानी भी थे, और कोई प्रश्न पूछे तो यथार्थ उत्तर देने वाले भी थे। कि कोई जिज्ञासा कर ले, प्रश्न पूछ ले, एक तो उत्तर न दे पाए भी, पता नहीं, वे साधु अच्छे ज्ञानी थे, तो कोई प्रश्न पूछते यथार्थ उत्तर देने वाले। कोई प्रश्न पूछ ले, हमारे साधु साध्वियाँ भी बैठे हैं, कि उत्तर ध्यान में नहीं है तो जैसे तैसे बात कहने की अपेक्षा तो न बोलना बढ़िया है। पता तो है नहीं, अब थोड़ा इधर उधर की बात करे, इसकी अपेक्षा न बोलना भी, मुझे जानकारी नहीं, कभी कोई पता होगा तो हाँ, बढ़िया तो बात है। जानकारी हो और उत्तर दे दे, अच्छा उत्तर दे। वो जानकारी नहीं है तो फिर जैसे तैसे तोड़ मरोड़ इधर उधर की बात करके समय व्यस्त नहीं करना चाहिए कि पता मुझे जानकारी नहीं है मुझे। तो ये साधु कैसे थे कि अच्छिद्ध पसीण वागरणा, प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले थे। तो ऐसे साधुओं का तुंगिया नगरी में, तुंगिया वो तुंगिया पाई प्राकृत भाषा में, वो तुंगिका संस्कृत हिंदी में तो एक ही बात है, तुंगिका। तो वो साधु लोग आए तो नगर में श्रावकों को पता चला रे बहुत साधु लोग आए हैं, तो हम भी साधुओं के पास जाएं, दर्शन करें, क्योंकि साधु आए हैं तो उनका तो नाम सुनना भी अच्छा होता है, फलदायक है। तो फिर जाकर के वंदना करेंगे तो कितना फल मिलेगा, है उनकी वाणी वचन सुनेंगे तो और कितना अच्छा फल मिल सकेगा। तो हम चलें, उन स्थविर भगवंतों के पास जाएं, उनको वंदन, नमस्कार, सत्कार, सम्मान करें। यूँ आपस में बात की, तैयार हुए, क्योंकि जाना है तो थोड़ा जो भी करना हो, स्नान करना, कपड़े पहनना, बाल ठीक करना, आदि आदि लगाना, सब तैयार हो के अब चले। हम तैयार होकर के अब वो मिलकर के मानो अपने घरों से निकलते हैं, अपने अपने घरों से निकल करके, और अब जहाँ वो साधु आपस में एक जगह मिल गए, मिलकर के वो समूह रूप में जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। नगरी के बीचों बीच निकले और जहाँ वो साधु लोग थे वहाँ पहुँचते हैं। तो पहुँचते हैं तो बहुत विधिवत कि साधु दिख गए तो हाथ जोड़ लो, मन को एकाग्र, 5 अभिगम बताए गए हैं। तो यूँ वे साधुओं के पास जाके प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार किया और बैठे तो साधुओं ने प्रवचन शुरू कर दिया, व्याख्यान शुरू कर दिया। तो व्याख्यान में चातुर्याम धर्म, क्यों भगवान पार्श्व का धर्म है वो चातुर्याम, 4 व्रतों वाला धर्म है। भगवान महावीर के तो 5 महाव्रत हैं, भगवान पार्श्व के 4 याम, चातुर्याम, 4 व्रतों वाला धर्म है। तो वो स्थविर भगवंतों ने धर्म कथा शुरू की, बताई। सब्बाओ पाणा इवायाओ वेरमणम, सब्बाओ मुसावायाओ वेरमणम, सब्बाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम, सब्बाओ बहिद्धा दानाओ वेरमणम। 4 बातों का विवेचन किया। सर्व प्राणातिपात विरमण, अहिंसा धर्म, सर्व मृषावाद विरमण, सत्य धर्म यानी झूठ नहीं बोलने का, सर्व अदत्ता दान विरमण यानी चोरी नहीं करने का, और सर्व बाह्य आदान विरमण, कोई भी परिग्रह नहीं रखना, अपरिग्रह, इसके अंतर्गत ही ब्रह्मचर्य की बात भी। इनकी कथा संतों ने, स्थविर भगवंतों ने कही। तो श्रावकों ने, जो श्रमणोपासक थे, वो धर्म को सुना, बड़े प्रसन्न हुए। ओहो कितनी बढ़िया बातें महाराज ने हमको आज
उपदेश में बताई है, सुनाई है, तो श्रावक फिर उनको वंदना करते हैं। अब जिज्ञासा करते हैं। प्रवचन तो सुन लिया, अब जिज्ञासाएं हैं, हमारी जिज्ञासा का उत्तर चाहिए। तो वो जिज्ञासा करते हैं कि बनते संयमेणम बनते किंग फले तवे किंग फले, कि साधुओं भगवंतों संयम करने से क्या फल मिलता है। दूसरा प्रश्न है तप करने से क्या फल मिलता है। तो तयेणम ते थेरा भगवंतो ते समणो वासे एवं वयासी संयमेणम अज्जो अनन्नय फले तवे बोधान फले। तो साधुओं ने उत्तर दिया कि श्रावको देखो, ये संयम जो करता है उसका फल है अनाश्रव, आश्रव का निरोध, आश्रव कर्म आने का रास्ता रुकता है संयम करने से। तो संयम का फल है अनाश्नव यानी अनाश्रव। तप का फल है व्यवधान, निर्जरा, कर्मों की निर्जरा होती है। संयम से तो अब कर्मों के आने का रास्ता बंद होता है, और तपस्या से पुराने जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा होती है। तो फिर श्रावकों ने आगे फिर प्रश्न किया कि भंते संयम का फल आपने बताया, यानी अनाश्रव है संयम का फल, तप का फल है व्यवधान, कर्म कटना। तो अब हमारी जिज्ञासा है, तो देवता जो देवलोक में पैदा होते हैं वो किस कारण से पैदा होते हैं। आपने बता दिया कि संयम का फल तो अनाश्रव है, तप का फल निर्जरा है। तो वे देवलोक में जो देव पैदा होते हैं वो किस कारण से पैदा होते हैं। तो वे स्थविर लोग बैठे थे, उनमें कई स्थविरों ने जवाब दे दिए। हमारे एक दिन वो रात में जिज्ञासा समाधान हो रहा था, वो महासभा का सभा प्रतिनिधि सम्मेलन था, तो हमारे पास कई संत बैठे, हमारे स्थविर संत ही हैं, कई संतों को हमने पास बिठा लिया। अभी कोई प्रश्न पूछे तो अपने अपने ढंग से तैयारी रखो किताब में देखने की ओर की। तो वैसा सा हुआ, वो कई स्थविरों ने जवाब दिए, 4 साधुओं ने जवाब दिए। एक साधु था जिसका नाम था कालिक पुत्र। कालिक पुत्र ने उन श्रावकों को जवाब दिया कि देखो, देवलोक में उत्पन्न होते हैं, वो पूर्व तप के कारण वो देवलोक में उत्पन्न होते हैं। एक बात बता दी। अब दूसरा स्थविर साधु था, उसका नाम था मेहिल अथवा मैथिल। उसने श्रमणोपासकों से कहा कि श्रमणोपासकों पूर्व संयम से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तीसरा स्थविर साधु था आनंद रक्षित। उसने कहा श्रमणोपासकों, यह कर्म की सत्ता से, कर्म के अस्तित्व से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। एक चौथा स्थविर साधु था, नाम था काश्यप। उसने कहा श्रमणोपासकों आर्यों, आसक्ति के कारण देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तो चारों ने एक कुल 4 कारण हो गए कि पूर्वकृत तप, पूर्वकृत संयम, कर्म की सत्ता और आसक्ति। इन 4 कारणों से वो देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो बातें हमने बताई है, ये सही बातें बताई है हमने कोई मनमानी बात नहीं बताई है, अहम मानी नहीं, अहम मान्यता से जो हमें ज्ञान है उस हिसाब से तुमको बताया है कि पूर्व तप, पूर्व संयम, कर्म की सत्ता और आसक्ति, इन 4 कारणों से देवलोक में वो देव उत्पन्न होते हैं। तो भी तप तो ठीक है, संयम है, संयम तप तो अध्यात्म की चीजें हैं, उनसे देवलोक से क्या मतलब है। आपने पहले कहा था कि जो तप संयम है तो अनाश्रव उसका फल है, और तप है तो व्यवधान निर्जरा फल है। अब देवलोक की बात कैसे, देवलोक में उन कारणों से कैसे पैदा होती है, वो हैं तो साथ उतने से नहीं,
साथ में कर्म भी है लगे हुए। ऐसे कर्म हैं जिनसे आगे का आयुष्य बंध सकता है, और साथ में राग आसक्ति है, तभी देवलोक में जाएंगे। यानी वीतराग कोई बन गया, वीतराग क्षीण वीतराग बन गया है, वो कभी देवलोक में नहीं जाएगा, वो मोक्ष में ही जाएगा। और कर्म नहीं है अगर देवलोक में ले जाने लायक, तो भी जीव देवलोक में नहीं जाएगा। तो भी तप है, संयम है। अब तप से निर्जरा होती है, साथ में जो पुण्य का बंध भी तो होता है। संयम की अवस्था में है, उस अवस्था में जो निर्जरा होती है वो निर्जरा अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो साथ में कर्म का बंध भी है, तो निर्जरा के साथ पुण्य बंध की बात भी है, यानी पुण्य भी बंधता है। तो पुण्य बंध है, और उसकी पृष्ठभूमि में निर्जरा संयम भी हैं, ये भी हैं। निर्जरा और संयम की विद्यमानता से जो फिर पुण्य का बंध होता है, साथ में राग है। वीतराग तो क्षीण वीतराग तो क्षीणमोह वीतराग तो देवलोक में जाएगा नहीं, तो साथ में राग अवस्था भी हो तो वे देव हैं, वो देवलोक में उपपन्न होते हैं। इस प्रकार उनको प्रश्नों का उत्तर मिला। तो इन प्रश्नों का उत्तर पाकर के वो फिर बहुत प्रसन्न होते हैं, साधुओं को वंदन नमस्कार करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। और फिर वे स्थविर जो थे वे तुंगिया नगरी से विहार कर देते हैं और अन्यत्र अपना विचरण करना शुरू कर देते हैं। तो यह एक प्रसंग है कि कैसे साधुओं का आना हुआ, श्रमणोपासकों को एक जागृति आ जाती है, कुछ तत्व ज्ञान पूछना जानना वो मौका मिलता है। इसलिए गांव में नगर में साधुओं का त्यागियों का आना प्रवास होना बहुत लाभदायी सिद्ध हो सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ भी जगह जगह है, हम लोग जाते हैं, जाने वाले जाते हैं, प्रवास करते हैं, व्याख्यान करते हैं, प्रश्नों का कोई उत्तर देते हैं। इससे समाज में एक जागृति की चेतना की लहर दौड़ती है कि भी ज्ञान हुआ, प्रश्न पूछा, व्याख्यान सुना। अब देखिए इतनी तपस्याएं होती हैं, इन तपस्याओं के होने में साधु साधियों का भी बड़ा सहयोग है, योगदान है। कहाँ कहाँ लोग तपस्या करते हैं तो साधु साधियाँ समणियाँ ये लोग हमारे जाते हैं। और आजकल तो उपासक उपासिकाएं मुमुक्षुआं ये लोग भी थोड़ी कुछ काल के लिए जाते हैं। तो साधु साधियाँ तो खास हैं, समणियाँ भी कुछ लंबा प्रवास करती है, तो समणियाँ तो चतुर्मास के बीच में ही आ जाती है कई बार। तो साधु साधियाँ जम कर, समणियों का तो पक्का नहीं है ना, वो तो भादवा महीने में बीच में आ जाती है। तो साधु साधियाँ है वो ऐसा, वो तो जम के रहते हैं। इसलिए चतुर्मास का अधिक महत्व है कि वो प्राय पक्का है, प्राय क्यों कहीं कुछ हो जाए अलग बात है। इसलिए साधु साधियों का चतुर्मास मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा आशाजनक भी। 4 मास तो हमारे पक्के मोटा मोटी मान लो। अब तो यह चारित्रात्माओं का जो प्रवास चतुर्मास के रूप में मिलता है, या थोड़े काल का भी मिले, शेष काल में भी मिले, तो उससे एक धर्म जागरना, धर्म की जागृति पैदा होने की संभावना बन जाती है। साधु साध्वियाँ हैं, उनका गांव में होना ही अपने आप में अच्छी बात है। व्याख्यान तो वो जितना दें उतना बढ़िया है, कभी न भी दे पाएँ तो भी चारित्रात्माएँ गांव में हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं। कुछ मंगल पाठ और कुछ भी थोड़ी बातचीत का भी अच्छा मौका मिले तो वो भी एक लाभदायी बात हो जाती है। तो भगवती सूत्र में भगवान महावीर का उनके शिष्यों की बात भी है, तो साथ साथ भगवान पार्श्व की परंपरा के स्थविर भगवंतों की बात भी कहीं कहीं आती है। और भगवान पार्श्व तो 24 तीर्थंकरों में 23 में तीर्थंकर थे। भगवान महावीर से कुछ वर्षों पहले वे हुए थे, 250 वर्ष मोटा मोटी मान लें पहले हुए थे। तो भगवान पार्श्व की परंपरा के भी
जो साधु हुए हैं, और कुमार श्रवण कैसे जैसे प्रभावशाली कह दें अच्छे एक उत्तर देने वाले व्यक्तित्व हुए हैं, तो यह साधु समुदाय है वो एक समाज में, देश में एक शांति बनाए रखने में, अच्छे संस्कार देने में, अच्छी धर्म चेतना का जागरण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। और जो सबल साधु, जैसा इसमें लिखा गया कि वे पार्श्वापत्ति स्थविर कैसे थे, बल संपन्ना, वो एकदम कमज़ोर नहीं थे कि हमें तो लेटना पड़ेगा, हम तो बूढ़े हैं, हमें तो सोना पड़ेगा, हमसे तो चल नहीं सकते, वो बल संपन्न साधु थे। तो युवा अवस्था के साधु हों, वो चतुर्मास करें, तो और ज़्यादा वो जगह जगह जाकर के परिश्रम करके, घरों में जाकर के, कहीं गोचरी करके, कहीं प्रेरणा दे करके, तो युवा अवस्था के साधुओं का सिंगाड़ा हो। सिंगाड़े में एक दो भी अच्छे युवा हों, क्योंकि ज़्यादा वृद्ध हों तो फिर उनकी सेवा भी चाहिए, वो इतना टाइम मिले न मिले। सब युवा अवस्था के साधु हैं, चारित्रात्माएँ हैं, तो वो ज़्यादा परिश्रम करके शहर में धार्मिक चेतना जगा सकते हैं। तो ये भगवती सूत्र में जो आया है कि वो भगवान पार्श्व की परंपरा के साधु तुंगिया नगरी में, तुंगिका नगरी में गए थे, तो संख्या में भी का 500 के साथ गए थे। इतने साधु हों, बल संपन्न हों, फिर तो कितनी जागृति शहर में आ सकती है। तो हमें तो अभी परम पूज्य कालूगणी की जन्मभूमि छापर में चतुर्मास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो परम पूज्य कालूगणी की हमने कल वो वार्षिकी पुण्यतिथि भी एक कार्यक्रम के रूप में और जैसे भी मनाई थी। तो कालूगणी भी एक हमारे जैन शासन के, हमारे संत परंपरा के एक उज्ज्वल नक्षत्र संत पुरुष ऐसा प्रतीत होता है। तो हम भी जितना हो सके धर्म की जागरणा करने का जितना संभव हो प्रयास करें। हमारे संत साध्वियाँ खूब प्रयास करें, जिसके जो योग्य हो वैसा कार्य करें। ओम अरहम दानान शठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम गुंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।